नमस्कार। आज हम नक्षत्र सीरीज के 24वें नंबर के नक्षत्र पर पहुंच चुके हैं। शतभिषा या शततारका इस नक्षत्र को कहा जाता है। 100 तारों का समूह है, नाम से ही यह स्पष्ट है। और ये जो 100 तारे हैं, ये 100 चिकित्सकों को या 100 डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा राहु और शनि के प्रभाव में आने वाला यह नक्षत्र शनि और राहु से जुड़े हुए जितने भी कारकत्व है उनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये राशि स्वामी जो है कुंभ राशि में आने की वजह से राशि स्वामी इसका बनता है शनि और नक्षत्र स्वामी बनता है इसका राहु। इसके अलावा कुंभ राशि के कोर रूलर के रूप में भी राहु को गिना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि राहु जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शततार का नक्षत्र में राहु जो है वह नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि वो शनि के साथ होता है। तो दृष्टिकोण जो होता है इस नक्षत्र के जातकों का वो मानवतावादी होता है। इसके अलावा इसके सभी चरण कुंभ राशि के अंदर ही आते हैं। अब बात आती है नक्षत्र देवता की, तो नक्षत्र देवता वरुण देवता माने गए, जो कि समुद्र के देवता है। जितनी भी जल राशि पृथ्वी पर है उस पर इनका अधिकार माना जाता है। इसके अलावा ये आदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो आदित्य के भी यह एक रूप है। अब इनका यदि हम विवरण देखते हैं वरुण देवता का, तो इनके दो हाथों में दो अलग अलग चीज है। एक हाथ में तो जड़ी बूटियों से जड़ी बूटियों से भरा हुआ एक कलश दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में सोमरस दिखाया जाता है। तो अब ये जो दो प्रतीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र से के जो देवता से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो किन चीजों को इंडिकेट कर रही है। तो जो सोमरस है यह दिखा रहा है माया को, और जो जड़ी बूटियों वाला जो पॉट दिखाया गया है नेक्स्ट हैंड में, तो वह दिखाया जा रहा है चिकित्सा क्षेत्र को। या आप ये कह सकते हैं कि इससे हम उपचार को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस वजह से इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहना, मानवतावादी दृष्टिकोण, सेवा भावी दृष्टिकोण, यह इनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। अब इसमें हमें बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे जातक के, वह राहु की और शनि की पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं इनका दिमाग बहुत तेज होता है। अपने आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पहचानने की क्षमता इस नक्षत्र के जातकों में जन्म जाति पाई जाती है। जबकि आप यह देख सकते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं, मतलब राक्षस गण से संबंधित होने की वजह से भी यह नक्षत्र नकारात्मकता को रिप्रेजेंट नहीं करता। यह इसे अन्य राक्षस गण वाले नक्षत्र से डिफरेंशिएट करता है। अब इसका सिंबल आप देखेंगे तो एक घेरा दिखाया गया है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यह खाली घेरा वही पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमास्तु जो सिद्धांत है कि सभी कुछ जो है वो अनंत है, अनंत शून्य को रिप्रेजेंट करता है। जीवन चक्र को रिप्रेजेंट करता है कि मनुष्य का जीवन जो है जन्म से मृत्यु के चक्र में चलता रहता है, और उन्हीं के बीच में हमें अपने सारे जो कर्तव्य है उन्हें कंप्लीट करना है। लेकिन अंत में हमारा फिर से विनाश है, विनाश के बाद फिर सृजन। तो यह चलता रहने वाला जो चक्र है, अनंत चक्र, अनंत शून्य, यह इस खाली घेरे का मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातकों में आपको कभी दिखावा नहीं दिखेगा। वो बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उनके पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो दिमाग से बहुत तेज होते हैं। बहुत छोटी उम्र में इन्हें पता चल चुका होता है कि इन्हें अपने लाइफ में क्या हासिल करना है। मतलब अपना करियर का पाथ ही खुद चूज करने की क्षमता इस नक्षत्र के जातकों में देखी जाती है, और शायद इसी वजह से ये बहुत छोटी उम्र में भी सक्सेसफुल देखे गए हैं। इसके बाद ये काफी हार्ड वर्किंग होते हैं कि शनि राशि स्वामी इनका बन रहा है, लेकिन अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ भी रहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है उनको तोड़ के अपने एजुकेशनल एक्सीलेंस का उपयोग करके, इनोवेशन करके, नई मान्यताओं को सामने रखना इस नक्षत्र के जातकों में देखने में आता है। क्योंकि राहु का जो है इनोवेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और राहु जो होता है वो हमेशा यूनिकनेस को भी शो करता है। तो इस वजह से यह एनर्जी भी इस नक्षत्र के जातकों के साथ आपको देखने में आएगी। इसके बाद इनके पास अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत जबरदस्त होने की वजह से अपने आसपास कुछ निगेटिव घटना होने वाली है, या कोई
अपने आसपास जो लोग हैं वह किसी तरीके का प्रिय करने की जो उनकी अंतर्मन की भावना है उसको भी पहचानने की शक्ति इस नक्षत्र के जातकों में हमें देखने में मिलती है। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो ये काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपनी गोल को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि शनि की कर्मठता इस नक्षत्र के जातकों को मिलती ही मिलती है, और नक्षत्र कुंभ राशि में ही आता है उसके चारों चरण। तो इस वजह से शनि के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा सा डिलेड इनका सक्सेस कई बार देखने में आता है, यदि शनि की कंडीशन कुंडली में अच्छी ना हो तो। अदरवाइज तो ये देखने में ज्यादातर आया गया है कि ये बहुत कम उम्र में ही अपने पाथ को, लाइफ पाथ को समझ लेते हैं और उस पर यह आगे बढ़ते जाते हैं। डिसिप्लिन इस नक्षत्र के जातकों की एक पॉजिटिविटी होती है, और ये चाहते हैं कि जो डिसिप्लिन का पालन वो कर रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग भी उसका पालन करें, और उसके लिए काफी सख्त रवैया भी अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि शतभिषा नक्षत्र के जो रिलेटिव्स होते हैं वो काफी अनकम्युनिकेटिव होते हैं। लोगों से मिलना जुलना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता, सामाजिक दायरा इनका बहुत लिमिटेड होता है। और ऐसा भी देखने में आता है कि ये जो होते हैं अपने संबंधों के प्रति काफी उदासीन रवैया रखते हैं, और इस वजह से अकेले पड़ जाते हैं, अकेलेपन का शिकार ये हो जाते हैं, और नेचुरली इस वजह से इनका आत्मविश्वास कई बार डगमगा जाता है। कुछ मामलों में ये थोड़े से हठधर्मी भी हैं, अड़ियल रहते हैं, क्योंकि शनि जो है ये कई बार प्रिजर्वेंस को शो करता है, रिस्ट्रिक्शंस को शो करता है, ड्यूटी को शो करता है। तो इस वजह से इनके लिए लाइफ इज ड्यूटी एंड रिस्ट्रिक्शन इस तरीके का कुछ ट्रेट इनके दिमाग में सेट होता है, और इस वजह से रिलेशनशिप में ये काफी उदासीन भी देखे गए हैं। राहु जो कि एक यूनिकनेस को, अननोन थिंग्स को शो करता है, तो इनके मन में एक अनजाना सा डर बना हुआ रहता है। जिस भी हाउस के साथ यह नक्षत्र का रिलेशन आ रहा है, तो उस हाउस से जुड़े हुए जो ट्रेड्स रहेंगे, उस हाउस से जुड़े हुए जो फीचर्स रहेंगे, उसमें एक डर इस नक्षत्र के जातकों के दिलो दिमाग पे देखने में आपको मिल सकता है। यदि राहु और शनि पीड़ित अवस्था में है तो यह भी देखने में आता है कि इस नक्षत्र के जातक किसी गलत आदतों के भी शिकार हो जाते हैं, स्पेशली अल्कोहल रिलेटेड जो बेवरेजेस होते हैं उसमें ये लोग मतलब इन लोगों को ये आदत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे तो ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लोगों के साथ लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना इन्हें पसंद होता है, लेकिन यदि इन्हें उकसा दिया जाए तो राहु की वजह से, सपोज राहु सेकंड हाउस में बैठा है, वाणी भाव पर आ रहा है, तो ये लोग जो है उकसाने के ऊपर एकदम आर्गुमेंटिव हो जाएंगे, आक्रामक होने की भी संभावना से हम नकार नहीं सकते हैं। एक तरीके का मिस्टीरियस नेचर इनका होता है, दे आर नॉट ओपन फॉर ऑल। मतलब जैसे एक आम आदमी जीता है वैसे आपको ये नहीं दिखेंगे, इनके अपने कुछ माइंडसेट होंगे, अपने कुछ एक प्रिंसिपल्स होंगे, एक जीवन जीने का एक अपना तरीका होगा, और वो उसको किसी के लिए भी बदलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। स्पेशली ये देखने में आता है कि इनके अपने फादर के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती है, माता के साथ इस नक्षत्र के जातकों को अफेक्शन रहता है, लेकिन चिल्ड्रन सिबलिंग इनके साथ भी ये थोड़े से कटे से ही रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में हमें देखने में मिलते हैं। यदि हम देखना चाहें कि इस नक्षत्र के जातक किस क्षेत्र में अपनी अपना काम कर सकते हैं या उन्हें सफलता मिल सकती है, तो कुछ क्षेत्र हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो चिकित्सा और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, मतलब हीलिंग एरिया, मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मानवतावादी और सेवाभावी दृष्टिकोण रखने वाले ये जो जातक होते हैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद इनके पास जो एक इंट्यूशन पावर है, तो उस वजह से साइकोलॉजी के फील्ड में भी ये अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष या खगोल विज्ञान, मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए करियर भी इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। राहु का इनके ऊपर इफेक्ट होने की वजह से पॉलिटिक्स में या कि कोई भी इनोवेटिव फील्ड में भी अपना अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड।
जिसको हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र कह सकते हैं, वहाँ पे यदि शोध कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो वहाँ इस नक्षत्र के जातकों को निश्चित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो दर्शन अध्यात्म शास्त्र से जो क्षेत्र है, वहां पर भी ये लोग अपना लॉजिकल और टेक्निकल माइंडसेट का उपयोग करके और ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही है उनका कॉम्बिनेशन बना के, कहने का मतलब ये हो गया कि परंपरा और तकनीकी इन दोनों का एक सम्मिलित रूप और संतुलित रूप का उपयोग करके ये लोग उस क्षेत्र में काफी नई चीजों को इजाद कर सकते हैं, या नई चीजों को नई परंपराओं का भी निर्माण कर सकते हो, लोगों के सामने उसको रख सकते हैं, और वो परंपराएं जो बनेंगी या जो भी वो सोचेंगे इस नक्षत्र के जातक, वो ह्यूमन बीइंग के लिए या पूरा ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल होगा। इस तरीके की ही सोच इस नक्षत्र के जातकों में देखने में आती है। इसके बाद फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ काम करना चाहे, फिल्म टेलीविजन उद्योग में भी काम करना चाहे तो ये जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इस नक्षत्र के जातकों को स्कोप होता है। इसके बाद अल्कोहल कंपनियों से भी ये जुड़े रह सकते हैं। इनके अलावा यह भी देखने में आता है कि इस नक्षत्र के जातक जो होता है वो एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए जितने कार्य क्षेत्र होते हैं, या फिजिक्स से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र है, वहां पर भी यह काम करना चाहे तो उन्हें असाधारण रूप से सफलता मिलने की उम्मीद होती है। फार्मेसी और मेडिकल साइंस, मेडिसिन से जुड़े हुए जो उद्योग होते हैं, वहां पर भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो राहु और शनि की पोजीशन को कुंडली में चेक करने के बाद हम यह निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में इस नक्षत्र के जातकों को सफलता मिलने के चांसेस हैं। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्रों को चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से कई 4 पदों में विभाजित किया जाता है। नक्षत्र जो चरण या पद क्या होते हैं, इसके ऊपर जो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो इसका पहला पद और चौथा पद ये दोनों गुरु के प्रभाव में आता है, क्योंकि धनु के नवांश में आता है और चौथा पद जो होता है वो मीन के नवांश में आता है। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा पद है यह आता है मकर और कुंभ के नवांश में, तो जिसका स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। तो जब प्रथम पद की बात हम करते हैं तो इस पद में जन्म लेने वाले जातक धनु के नवांश में आने की वजह से टारगेट ओरिएंटेड पीपल होते हैं। काफी पॉजिटिव अप्रोच इनका लाइफ के लिए होता है। इनके लिए यदि हम कहना चाहे तो लोगों के प्रति ये काफी दयालु होते हैं, लोगों के इरादों को समझ नहीं पाते, तो कई बार ये थोड़ा धोखे के शिकार हो सकते हैं। और वही यदि हम चौथे पद की बात करते हैं जो कि मीन नवांश में आता है राशि, तो इसका भी स्वामित्व बृहस्पति के पास ही है, लेकिन इस पद में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि ये काफी लगन से अपना काम करते रहते हैं। कई बार भी स्वभाव इनका देखने में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये उदार होते हैं और दयालु भी देखे जाते हैं। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि राहु की स्थिति कैसी है, उसके बाद जो शनि है उसकी स्थिति कैसी है, उसके बाद हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। फिर दूसरे और तीसरे पद जो कि शनि के नवांश में आ रहे हैं मकर और कुंभ में, तो ये लोग जो होते हैं हार्ड वर्कर होते हैं। उसके बाद अपने गोल के ऊपर इनका मोटो जो होता है, वो गोल या मोटो जिसे हम कहते हैं वो एकदम फिक्स होता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं। गुस्सा जो है इन्हें थोड़ा जल्दी आ जाता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और डिसिप्लिन में रहना इन्हें पसंद होता है। जैसे कि मैंने शतभिषा के जब आपको पॉजिटिव ट्रेड्स बताए थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि इस नक्षत्र के जातक अनुशासनों का और जो भी मानदंड है, मानदंड में जो भी रूल्स बने हुए, रूल्स रेगुलेशंस, उनका वह स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यदि कोई इसे नहीं कर पाता है तो इन्हें गुस्सा भी आ जाता है, और ये भी इनका एक नेगेटिव ट्रेट बन जाता है। इसके अलावा ये दूसरे और तीसरे पद के जो जातक होते हैं, इनका जो सोच होती है
वो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर होती है, मीन्स इमोशंस की बजाय ये अपने इंटेलेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ पद में जो जातक है, ये इमोशनल क्वोशंट इनका अच्छा होता है, भावनाओं को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। तो इस तरीके से भी हम किसी भी नक्षत्र के जो पद है उसके राशि स्वामी के पद के, सॉरी, राशि स्वामी नहीं, पद के स्वामी के हिसाब से भी अ, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इस नक्षत्र के इस पद में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्तित्व किस प्रकार से हो सकता है। यह प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि जो नक्षत्र सीरीज आपने बनाई है उसमें आपने यह नहीं बताया कि कौन से नक्षत्र में कौन सा काम शुरू करें और कौन सा ना करें। तो देखिए, एक लंबा विषय है, इसके ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, मैं बनाऊंगी इन फ्यूचर। अभी मैं आपको यह बता सकती हूँ कि शतभिषा नक्षत्र जो है, यह बहुत शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस वजह से इसमें आप कोई भी जैसे क्लोथिंग खरीदनी है, आपको ज्वेलरीज खरीदनी है, कोई सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो उस तरीके के काम इसमें आप स्टार्ट ना करें तो अच्छा होगा। उतना आपको इसमें फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, तो मेडिकल रिलेटेड फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम, फार्मेसी से हुआ, मीडिया से हुआ, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम हो गया, वाटर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, वाटर रिलेटेड मीन्स वाटर स्पोर्ट्स हो गया, या आप शिपिंग कह सकते हैं। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें करें, फायदा होने के चांसेस रहते हैं। स्पेशली आप शतभिषा के साथ जो है वो मेडिकल और हीलिंग से रिलेटेड कोई भी एरिया हो, उसमें भी आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा दे। तो शैक्षणिक रूप से एक शानदार नक्षत्र के रूप में जाना जाने वाला शतभिषा नक्षत्र चिकित्सा और उपचार इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शत का मतलब ही 100 है, मतलब किसी भी समस्या को, उसका समाधान पाने के लिए सभी तरीके के दृष्टिकोणों का इस्तेमाल करना इस नक्षत्र के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी मैं कहती हूँ। और सत्यमेव जयते इस वाले पथ पर आगे चलने वाले ये लोग आपको देखने में मिलेंगे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि शनि की जो शक्ति है और वरुण देवता की जो दिव्य शक्ति है उसके द्वारा इस नक्षत्र के जातकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, अब वह अपने आप में एक अनूठी मिसाल इस नक्षत्रों को बाकी नक्षत्रों से अलग करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कुछ प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी थी, उनके नाम यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाए गए हैं। नमस्कार, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा। एक नॉमिनल रेट आपसे इन प्रश्नों के समाधान के लिए लिया जाएगा और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।